सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग इस आईपीओ के बारे में। वैसे हम यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑलरेडी बात कर चुके हैं बट चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये आईपीओ कल ओपन होने वाला है। जुलाई 10 को आपको ये आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है विथ यहाँ पे इसका यहाँ पे जो वैल्यू है, जो इसका आईपीओ का टोटल ये रहेगा, ठीक है। फंडिंग रहेगा, फंड रेजिंग रहेगा 582.5 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डेट्स रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, जुलाई 10 को यहाँ पे आईपीओ ओपन होगा, जुलाई 14 को यहाँ पे आईपीओ क्लोज होगा। 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का आपको यहाँ पे इसका फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। 387 से 407 के आसपास इसका पर शेयर का आपको यहाँ पे प्राइस रहेगा। 407 का आप यहाँ पे देख सकते हो, हायर साइड का यहाँ पे बिडिंग रहेगा। इशू साइज 582 करोड़ का है, सिर्फ यहाँ पे फ्रेश इशू 445 करोड़ का है। एंड बाकी जो बचा है, ठीक है, 582 माइनस 445 करोड़, तो उसमें से जो माइनस करने के बाद जो बचता है वो रहेगा ऑफर फॉर सेल, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देख सकते हो 33,79,740 इक्विटी शेयर्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बुक बिल्ट इशू है, एनएससी बीएससी दोनों पे यहाँ पे लिस्ट होगा। रिटेल कोटा 10% का देखने को मिल रहा है, क्यूआईबी 75% है, एनआईआई यहाँ पे 15% है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके डिटेल्स है। कोवर्किंग स्पेस में ये लोग काम करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कह सकते हो कि मतलब जो वर्किंग स्पेसेस रहते हैं उन्हें यहाँ पे भाड़े पर देना, रेंट पर देना, तो इस रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और डेट्स तो हमने यहाँ पे देख लिए। जुलाई 17 को यहाँ पे इसका लिस्टिंग होगा, 10 to 14 तक आईपीओ चलेगा। अलॉटमेंट 15 ऑफ जुलाई को देखने को मिलेगा। रिफंड जिससे यहाँ पे आईपीओ नहीं मिला है उसके रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई 16 से आना, एंड उसके बाद तक मतलब बैंक की प्रोसेस और इनकी प्रोसेस के हिसाब से टाइम लगता है। डीमैट में यहाँ पे शेयर्स आएंगे 16 ऑफ जुलाई को, एंड आईपीओ की लिस्टिंग होगी 17 ऑफ जुलाई को। जीएमपी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे अभी डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे प्योरली चेक कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 10 जुलाई, उसके बाद ये क्या है, द कंपनी हैज़ 46 ऑपरेशनल सेंटर्स। ठीक है, 46 यहाँ पे इनके ऑपरेशनल सेंटर्स है, जहाँ पे मतलब इनका यहाँ पे वर्क स्पेस हो सकता है। कमिटेड ऑक्यूपेंसी ऑफ 89.03%। इन्होंने मतलब यहाँ पे कमिटेड ऑक्यूपेंसी यानी कि उनका जो ऑक्यूपेंसी है, उनका जो कुछ भी वर्क स्पेस रहता है वो 89% तक यहाँ पे भरा हुआ रहता है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब तो रियल चीज़ें इन्हीं को पता। क्लाइंट लाइक गूगल, ओके, गूगल इनका क्लाइंट है। एल एन टी टेक्नोलॉजी इनका क्लाइंट है। एल टी टी एस, ओके, एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो एल टी टी एस है ये। आईपीओ विल रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन टिल जुलाई 14। आईपीओ ये आपको 14 जुलाई तक के मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। ये वन ऑफ द इनका यहाँ पे ऑफिस होगा, वेबसाइट पर ये फोटो है उनके। ठीक है, स्मार्ट वर्क्स वालों के। कोवर्किंग स्पेसेस लॉन्चेस आईपीओ और बाकी चीज़ें देख सकते हो। स्मार्ट वर्क एंगेज्ड इन बिजनेस, कस्टमाइज मैनेजिंग वर्क स्पेस सोल्यूशन ऑफरिंग फुली सर्विस टेक एनेबल्ड ऑफिस। स्पेसिफिकली टेक कंपनीज को ही मतलब इस टाइप के ऑफिस की जरूरत पड़ती है। 42.5 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑन जुलाई 10। आईपीओ विल रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन टिल जुलाई 14। जुलाई 14 तक ये आईपीओ यहाँ पे ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए आपको देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, लीज साइन भी इनके यहाँ पे ऑफिसेज देखने को मिल रहे हैं। March 31, 2024 विद लीज साइन पोर्टफोलियो ऑफ 8.0 MSF, तो ये कुछ स्क्वायर फीट रिलेटेड चीज़ें होगी। 46 यहाँ पे ऑपरेशनल सेंटर्स है। 1,83,613 कैपेसिटी सीट्स है इनके यहाँ पे। सर्विंग 738 क्लाइंट्स। ओके, यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है ऑफिस स्पेस के जो पैसे लिए जाते हैं वो पर सीट के यहाँ पे हिसाब से लिए जाते हैं। सर्विंग 738 क्लाइंट्स ऑक्यूपाइंग 1,52,619 सीट्स। ओके, 1,83,613 सीट्स है, उसमें से यहाँ पे 1,52,619 सीट्स आपको यहाँ पे मतलब फील्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कमिटेड ऑक्यूपेंसी 89.03%। ओके, ठीक है, तो ये कुछ इनसे रिलेटेड ये डिटेल्स देखने को मिल रहा है। मल्टी सेंटर में है। गूगल भी इनका क्लाइंट है। फिलिप्स ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज ये भी इनका क्लाइंट है। एलटीटीएस देख सकते हो, ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये यहाँ पे कुछ इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मनी रेज्ड फ्रॉम द आईपीओ, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी विल यूज 225.84 करोड़ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, टू फिट्स आउट फॉर न्यू सेंटर्स। न्यू सेंटर्स यहाँ पे इन्हें लेने हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करना है, तो उसके यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के लिए यहाँ पे 225.84 करोड़ यूज किए जाएंगे। 114 करोड़ आईपीओ प्रोसेस, ये यहाँ पे लोन रिलेटेड चीज़ें जो है उनको पेमेंट करने के लिए ये लोग यूज करेंगे। 114 करोड़। उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पज यानी कि अदर रिलेटेड जो कुछ भी कंपनी रिलेटेड जो खर्चे रहेंगे उसके लिए
रेवेन्यू देख सकते हो 711 करोड़ का, 711 करोड़ का यहाँ पे FY23 का रेवेन्यू था। प्रॉफिट में थे क्या, EBITDA देखने को मिला 423। ओके, नेट लॉस है 101 करोड़। ओके, यहाँ पे ये लॉस में देखने को मिल रहे हैं। FY23 में 101 करोड़ का लॉस था, FY24 में 49.96 करोड़ का लॉस था, FY25 में 63.18 करोड़ का लॉस था। एंड लॉस वाली जो टर्म रहती है ना, वो माइनस लिख के नहीं, ब्रैकेट में लिखी जाती है, ये आप यहाँ पे हमेशा याद रखो, ठीक है। नेट लॉस देख सकते हो, कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। बेयर शेल मिनिमम 300 सीट एंड बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हो। कंपनी कॉर्पोरेट्स को सर्व करती है, MNCs, स्टार्टअप अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस, एनर्जी, एडटेक, ई कॉमर्स, फिनटेक, कंसल्टिंग, जिस भी फील्ड में यहाँ पे ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है, उन फील्ड्स को यहाँ पे ये सर्व करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड नॉन बाइंडिंग लेटर, ओके, इंटेंट ऑफ एडिशनल SBA, तो कह सकते हो ये मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। इंटरनेशनली भी मतलब जाने का शायद प्लान चल रहा है विद 2 सेंटर्स इन सिंगापुर सर्विंग 83 क्लाइंट्स। तो यहाँ पे शायद सिंगापुर में भी यहाँ पे इनका है 2 सेंटर्स हैं यहाँ पे जो 83 क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। कंपनी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड वैल्यू एडेड सर्विस फिट आउट एड्स सर्विस FAAS एज एंसिलरी बिजनेस दैट आर एसेट लाइट एंड मार्जिन एक्सेलरेटिव, प्रोवाइडिंग एडिशनल मोनिस्टेशन मोनिटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। वैसे एक मोनिटाइजेशन का एक और स्पेलिंग भी यहाँ पे बनता है, ठीक है, नीचे कमेंट में बता देना, यूट्यूबर्स जानते होंगे। स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, कंपनी established itself one of the largest managed campus operator among the benchmark operators। वैसे काफ़ी सारे इस फील्ड में ऑलरेडी मेंबर्स है। वी वर्क जानते हो, ठीक है, सॉफ्ट बैंक रिलेटेड, हाँ, केस, लोगों को मतलब धुंधली धुंधली यादें लोगों को याद आ गई होगी लिटरली। विद लीज साइन पोर्टफोलियो 8.0 MSF FY24। MSF का प्लीज कोई मुझे फुल फॉर्म बता दो। आई एम फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे MSF पता नहीं है। एनीवेज, फोकस जो आता है उस पर फोकस करो। 50 centers across 50 cities, ओके, टोटल SBA 8.99 MSF एंड इतना यहाँ पे सीट्स का कैपेसिटी है। हाई क्लाइंट रिटेंशन एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, ये भी इनका यहाँ पे प्रोज है। एंटरप्राइज क्लाइंट फोकस, क्योंकि मतलब ये कंपनीज रिलेटेड क्लाइंट्स को ही यहाँ पे मतलब फोकस करते हैं। जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, तो ये यहाँ पे रहता है, कंपनी डिराइव 75 डॉट रेवेन्यू फ्रॉम जस्ट सिटीज। जो सिटी में यहाँ पे हाईएस्ट रेंट यील्ड है, ठीक है, हाईएस्ट रेंट है, वहाँ से ये लोग ज़्यादा कमाएंगे, सिंपल सी बात है। इनमें आता है पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, ठीक है, मुंबई आता है, बट मुंबई में देख सकते हो रेंट मतलब होते हैं हाई, बट दैट पुणे बेंगलुरु जितने नहीं। हैदराबाद 11.65% भी देखने को मिला है। सो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, सो सीट रिटेंशन रेट डिक्लाइन फ्रॉम 96.24। तो ये सीट रिटेंशन जो रेट था ना पहले 96% था, अभी ये 86.83% हो चुका है, क्योंकि ऑप्शंस ढेर सारे हो चुके हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, 47,278 सीट्स यहाँ पे ड्यू टू रिटेंशन है। तो 90 क्लाइंट्स टर्मिनेटेड एग्रीमेंट विदाउट सर्विंग नोटिस पीरियड। जी हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर कोई क्लाइंट जाना ही चाहता था उसको कौन रोक सकता है, ठीक है। नोटिस पीरियड मतलब क्या चीज़ रहती है ये नोटिस पीरियड को कौन कौन मानता है, नीचे कमेंट करके लिख देना, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे सीरियसली कितने लोगों ने यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व किया है, ठीक है। अगर एक भी पर्सन ने यहाँ पे नीचे कमेंट कर दिया कि उन्होंने अब तक कंपनी का नोटिस पीरियड अच्छे से सर्व किया है, नोटिस देके कंपनी छोड़िए, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे ऐसे मिलते हैं। इन्वॉल्विंग 66.18 करोड़ पोटेंशियल क्लेम्स कॉर्पोरेट कंपेयर टू 7 क्लाइंट्स एंड 6.55 करोड़ इन FY24। तो देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं स्मार्ट वर्क्स IPO रिलेटेड। JMP का अब तक कुछ आता पता है नहीं, सो देखते हैं क्या सारी चीज़ें होती है, क्या अपडेट आते हैं। यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करो मत करो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, एंड खुद से रिसर्च करो। आप लोग कुछ पढ़ाई नहीं करते, खुद से दूसरे की रिकमेंडेशन पे भागे चले जाते हो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, ठीक है, IPO अप्लाई करने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है डीमैट अकाउंट। आपके पास होगा तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, बट मुझे पता है अगर आपको किसी और अकाउंट से भी अप्लाई करना है, तो फैमिली मेंबर में से किसी का अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट का लिंक है, जाइए वहाँ से ओपन कीजिए। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट मी फॉर माई एफर्ट्स। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जाते जाते वो लिंक जरूर चेकआउट कर लेना। अपस्टॉक्स का अकाउंट खोले बिना नहीं जाना है, ठीक है, नीचे जाओ खोलो। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाते जाते देख लेना अगर आपको अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन करना है तो। बाकी ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।